गर्मी में गरीब परिवार में आया जादुई पंखा। बच्चे जल्दी से आकर खाना खा लो। नहीं माँ, हमें खाना नहीं खाना, दे दो, कितनी दलमी ओली है। हाँ माँ, बहुत गर्मी हो रही है, देखो कितने पसीने आ रहे हैं, इस चूल्हे को बंद करो। बेटा चूल्हा बंद कर दूंगी तो खाना कैसे पकाऊंगी? अब गर्मी है तो गर्मी झेलनी ही पड़ेगी। क्यों झेलनी पड़ेगी माँ? आप पर इतने पैसे नहीं है कि हमारे लिए घर में एक पंखा लाकर लगा सको। कब से हम बिना पंखे के सो रहे हैं। सर्दी में तो चल जाता था, लेकिन अब तो गर्मी आ गई है। आपको समझना चाहिए, हमारे दोस्त के घर में तो कूलर भी है, पंखा भी, और प्रीति के पास तो एसी भी है। हाँ माँ, पंखा तो नहीं ला रही है। बच्चों तुम सब कितनी जिद करते हो। तुम्हारे पापा बड़ी मुश्किल से किसी सेठ के खेत में गर्मी में मजदूरी करते हैं, जिसके पैसे इतने ज्यादा नहीं होते हैं कि वो पंखा कूलर ले आए। ये तो तुम्हारे पिता घर की जरूरतों को पूरा कर दें या फिर हम सबका पेट पाल लें, एक ही काम हो सकता है। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, पर ये बच्चे कहाँ समझते हैं भी तो छोटे। तभी गली में आइसक्रीम बेचने वाले की घंटी सुनाई देती है। माँ बाल आइसक्रीम वाला आया, पंता बहुत महंगा है, तम आइसक्रीम तिला दो। हाँ माँ, आइसक्रीम तो खिला दीजिए, वो चला जाएगा। माँ जल्दी कीजिए ना। मेरे पास पैसे नहीं हैं, शाम को 10 रुपए की सब्जी लाऊंगी, बस वही है। अच्छा बच्चों, मुझसे 5 रुपए ले लो और इसकी आइसक्रीम ले आओ। अम्मा इसमें तो एक ही आइसक्रीम आएगी, 10 रुपए तो दो, हम दोनों खाएंगे। एक में से ही खा लो बच्चों। कुंती से पैसे लेकर दोनों बच्चे बाहर आइसक्रीम लेने चले जाते हैं, लेकिन 5 रुपए की आइसक्रीम भी लड़ झगड़ कर गिरा देते हैं। यह बात जानकी को पता चलती है तो वो दोनों को डांटती है। तुम दोनों लड़कियां एक नंबर की नालायक हो। एक तो घर में पैसे नहीं है, फिर तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें पैसे भी दे दिए और तुमने लड़ झगड़ कर गिरा दिया। प्यार से खाती तो दोनों आधा आधा हिस्सा पाती। माँ मैं छोटी हूँ, आलू दीदी मुझे खाने नहीं, और दिला दे। माँ टीना झूठ बोल रही है, यही मेरे हाथ से खींचने लग गई थी। बस करो तुम दोनों और जाओ यहां से कमरे में। जून की गर्मी में गरीब जानकी के परिवार का बुरा हाल था। फिर पति वासु खेत से काम करके शाम को 6 बजे घर आ जाता है। वासु बेटा, तू आ गया, तुझे पैसे मिले। पंखे के बारे में क्या सोचा है? मैंने तुझे बच्चों के बारे में बताया था ना, बच्चों का हाल भी गर्मी में बड़ा बेहाल हो रहा है, और वो दूसरों के घर पर कूलर पंखा देखकर और मचलते हैं। माँ, पंखा कूलर 1000 रुपए तक का आएगा और मेरे पास 1000 रुपए बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी से मेरी हालत भी बुरी हो गई है, केवल 150 रुपए हैं, इससे घर का राशन दिला सकता हूँ। ठीक है बेटा, पता नहीं कब गर्मी से राहत मिलेगी और इस घर में पंखा आएगा, मैं तेरे हवा कर देती हूँ। कुंती अपने बेटे वासु को हाथ वाले पंखे से हवा करने लगती है। वहीं शाम को दोनों बहनें नदी किनारे खेल रही होती हैं। दीदी, अब मैं HDM 6 बॉल हो गई हूँ, अब बैठ कर एक पंखा बनाऊंगी इच दंडी से, ऑल इन भले पत्तो 6। ठीक है, मैं भी बनाती हूँ तेरे साथ। दोनों बहनें पेड़ के नीचे पड़े एक डंडी को मिट्टी में खड़ा कर दूसरी 3-4 डंडी पर पत्ते लगा देती हैं और गोल गोल उन्हें घुमाती हैं, जिससे वह पंखे की तरह चलने लगता है। तभी टीना ताली बजाती है। दीदी देखो, हमने एक पंखा बनाया, इससे ज्यादा हवा तेज नहीं आली ना। ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये असली पंखा थोड़ी है जो हमें ठंडी ठंडी हवाएं देगा। इतना कहते ही वो पत्तों का पंखा जादुई रोशनी में असली के पंखे में बदल जाता है, जिसे देख दोनों बहन हैरान होकर खड़ी हो जाती हैं। आले, ये असली था पंखा कैसे बन गया दी? ये तो पत्ते से बनाया था हमने, और दे तो तित्ती ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। अरे हाँ, ये पंखा तो सच में ठंडी हवा दे रहा है। कहीं ये जादू से कोई जादुई पंखा तो नहीं बन गया? तुम बच्चों ने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं एक जादुई पंखा हूँ। तुम बच्चे इतने प्यारे हो, इतने प्यार से तुमने मुझे बनाया कि भगवान जी ने मुझे तुम्हारे पास जादू करने के लिए भेज दिया। अब से तुम्हें घर में कभी गर्मी नहीं लगेगी और तुम मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हो। मैं तुम्हें एसी जैसी ठंडक दूंगा। क्या सच में?
ठीक है, तो तुम हमारे घर चलो, हमारे मम्मी पापा और अम्मा बहुत गर्मी में रहते हैं। दोनों बच्चे किसी तरह से उस पंखे को उठाकर अपने घर ले आते हैं। जादुई पंखे चल जा सिम सिम। हारू के बोलते ही जादुई रोशनी में जादुई पंखा चलकर पूरे घर में ठंडी हवा कर देता है, जिससे घर वाले हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे मोरी मैया, ये इतनी ठंडी हवा इस छोटे से पंखे से कैसे आ रही है? और बच्चे, तुम्हें ये पंखा कहाँ मिला? हाँ, इसने तो 1 सेकंड में ही सारे पसीने गायब कर दिए। बताओ तो बच्चों, मुझे तो ये बहुत महंगा लग रहा है। नहीं माँ, हमने इसके एक भी पैसे नहीं दिए, ये तो जादू से जादुई पंखा बन गया। हम तो पत्तों से बनाकर खेल रहे थे और ये तो बोलता भी है। आले जादुई पंथे, अपना तमाल दिखा और मुझे बहुत हाली आरतीम दे जा। अभी देता हूँ। ये बोलते ही जादुई पंखा एक चमचमाती रोशनी में टीना को ढेर सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम देता है। अरे वाह, ये तो सच में ही जादुई पंखा है। ध्यान रहे बच्चों, ये बात किसी को भी पता ना चले। हाँ, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वरना मेरा जादू काम नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है सीक्रेट जादुई पंखे, अब तुम जादू कर सकते हो। तुम मुझे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और अच्छा सा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। तभी जादुई पंखा अपने जादू से आरू को रंग बिरंगी कोल्ड ड्रिंक और स्वादिष्ट पकवान देता है। ये अब तो हम जादू से कुछ भी कर सकते हैं। माँ अम्मा, जाओ ना आप भी, ये ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खा लो, पी लो और ये खाना भी। हाँ बच्चों, वैसे भी आज मैं सोच ही रही थी कि खाने में क्या बनाऊं। घर में कुछ भी नहीं था। फिर सब मिलकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम और खाने का मजा लेते हैं। इतने में वासु भी घर आ जाता है। अरे बाप रे बाप, मेरे घर में ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? ऐसे जैसे कोई एसी लगा हुआ हो। आले नी पापा, ये देखो जादुई पंखा आया हमारे दल। वासु को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर जानकी उसे सारी बात बताती है। अच्छा, क्या सच में ये एक जादुई पंखा है? अब तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। ए जादुई पंखे, हमारे घर के राशन भंडार को तू भर दे और मुझे ढेर सारे पंखे दे दे। अरे वासु, तुम्हारे घर में खाना नहीं है तो मैं ढेर सारा राशन तुम्हारे घर में भर दूंगा, पर तुम ढेर सारे पंखे क्यों मांग रहे हो? तुम इसकी जगह मुझसे ढेर सारे पैसे, सोना चांदी भी तो मांग सकते हो। नहीं जादुई पंखे, मुझे खाने पीने की घर में बहुत जरूरत है। पैसों की तंगी है तो राशन चाहिए, लेकिन मैं ढेर सारे पैसे और सोना चांदी का क्या करूंगा? मेरी तरह और भी गरीब लोग हैं जो इस गर्मी में बिना पंखे के बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मैं उनके माथे से पसीने की टपक हटाकर लबों पर मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। अरे वाह, तुमने तो अपनी बातों से मेरा दिल जीत लिया। तुम सच में बहुत नेक दिल इंसान हो जो रोज धूप में मेहनत करता है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। ये बोलते ही जादुई पंखा अपनी चमचमाती रोशनी में उनके घर को जादू से बदल देता है। जहाँ जरूरत की शहर वाली सारी चीज मौजूद होती है, साथ ही रसोई में राशन भंडार से भर जाता है और उसके सामने ढेर सारे पंखे भी होते हैं। अरे मोरी मैया, जादुई पंखे, तुमने तो हमारे घर को भी बदल दिया। अब तो हमें गर्मी महसूस तक नहीं होगी और ना खाना बनाने की दिक्कत होगी, और इस पंखे से बाकी लोगों को भी राहत मिलेगी। हाँ जादुई पंखे, तुम सच में बहुत अच्छे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा, तुम एक नेक दिल इंसान हो, अच्छा जीवन जीने का हक रखते हो। फिर पूरा गरीब परिवार जादुई पंखे की ठंडी ठंडी हवा लेकर कुछ देर आराम करता है और अगले दिन ही वासु सभी गरीब लोगों के पास जाकर उन्हें पंखे बांट देता है, जिससे उन लोगों को गर्मी से राहत मिल जाती है। शुक्रिया भाई साहब, आप बहुत अच्छे हैं जो गर्मी में ऐसा काम कर रहे हैं। जी कोई नहीं। अब वासु अपने गांव में गरीब लोगों को पंखे देकर उनकी मदद कर रहा था। ये बात कुछ पड़ोसी लोगों को हजम नहीं हुई। वह उसके घर पर 2-3 दिन से ताका झाकी करने लग जाते हैं, पर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। अरे रहने दे मीनाक्षी, क्यों किसी के घर पर ताका झाकी करवा रही है? अच्छा लगता है क्या? कुछ भी तो नहीं है उसके घर में। अब इतनी मेहनत करता है, अगर उसने अपना घर बना लिया और कुछ पैसों से लोगों को पंखे देकर मदद कर दी तो इसमें आग गड़ाने वाली क्या बात है? अरे कैसे बात नहीं है, 2 दिन पहले तक तो गर्मी और गरीबी से परेशान था, अब बड़ा खुश रहता है। चलो अपने घर चलो, मौत हो गया तुम्हारा।
मीनाक्षी के लाख जांचने पर भी उसे जादुई पंखे के बारे में पता नहीं चलता। वहीं जानकी जादुई पंखे से कहती है, जादुई पंखे, मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है। तुमने हमें सब कुछ दे दिया, बस ऐसा कुछ कर दो जिससे इन्हें किसी और के खेत में धूप में ना काम करना पड़े, अपना ही काम करें। माँ आइडिया जादुई पंथे, तुम पापा तो आइतीम ती दुकान दे दो ताकि पापा दालमी में जब तो आइतीम दिलाए। अरे हाँ, ये तो मेरी टीना बिटिया ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। हाँ जादुई पंखे, तुम ऐसा ही करो। ठीक है। जादुई पंखा चमचमाती रोशनी में घर के बाहर उसकी आइसक्रीम की दुकान खोल देता है, जिससे अब जानकी और वासु घर बैठकर ही लोगों को आइसक्रीम बेचते थे। और कभी कभी वासु दोपहर में भी गली गली जाकर आइसक्रीम बेच आया करता था, जिससे उनकी दुगनी कमाई होती थी। अब उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। साथ ही जादुई पंखे ने उन्हें हमेशा के लिए गर्मी से राहत भी दे दी थी।